कोई ऐसा एक शॉकिंग चीज जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था और रिसर्च में भी आपको वो चीज नहीं दिखा यहाँ पे आने से पहले, वो क्या चीज है ऐसा? अक्सर ट्रेवलिंग करने जाते हैं तो मैंने भी बहुत सारा चीज ऑब्जर्व किया कि आपका पासपोर्ट आपको हर दम, आप कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं ट्रेन में जा रहे हैं तो आपको बुक के चलनी पड़ेगी। अगर कभी पासपोर्ट भूल जाते हैं तो वहां पे क्या सिचुएशन आएगी? अगर ट्रेवलिंग करते समय आपका अगर आईडी कार्ड आप भूल के चले जाते हैं बिना आईडी कार्ड का, तो क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं स्टूडेंट्स को या फिर आउटसाइडर को जर्मनी में? रियल लाइफ में जैसे आपने बताया कि आपको लगा था, आपने जो एक्सपेक्टेशन रखे थे कि थोड़ा बहुत जर्मन लैंग्वेज करके फिर आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगा, तो हम लैंग्वेज में आते हैं तो रियल लाइफ में जो है जर्मन लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंस है जर्मनी में? बहुत लोग सोचते हैं कि पार्ट टाइम जॉब इजिली मिल जाती है, ठीक है, जैसे आपका भी एक्सपेक्टेशन था आने से पहले कि आपने एक्सपेक्टेशन लेके रखे थे कि मैं जाऊंगा, पार्ट टाइम जॉब मिलेगा मुझे और फिर एक्सपेंसेस मैनेज हो जाएगा। तो इसके लिए जो जर्मनी में एक्चुअल रियलिटी क्या है? यहाँ पे एक हमने देखा है ट्रेंड जैसा कि आपको जिस सिटी में है उसी सिटी में जॉब है, उसी सिटी का लोगों को लेता है। जैसे कि हम अप्लाई किए थे, लेप्जिग अप्लाई किए, हाले साले अप्लाई किए, चाहे ड्रेसडेन अप्लाई किए। लोग बोलते हैं जर्मनी में फीस काफी कम है और पब्लिक यूनिवर्सिटी में तो फ्री है, फ्री एजुकेशन, हायर स्टडीज वो जर्मनी, और फिर मतलब इस तरह का बहुत सारा चीज चलती है ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो स्टडी भी क्या ऐसे ही इजी रहती है जर्मनी में? मतलब जैसे फीस बहुत कम है तो हो सकते हैं लोगों को लगती है ना कि कंटेंट क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होती है, या फिर क्या बोलना चाहते हैं इसके लिए? एक्चुअली में जो जर्मनी में मंथली एक्सपेंसेस ऑन एन एवरेज अगर आप लेके चलेंगे ऐसे मास्टर स्टूडेंट और बैचलर स्टूडेंट, तो कितना तक आती है खर्चा यहाँ पे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं आसाम टू अब्रॉड। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है और ये वीडियो स्पेशली मैंने बनाया है स्टूडेंट्स के लिए जो जर्मनी में बैचलर्स, मास्टर्स, स्टूडेंट करियन और इवन हाउस बिल्डिंग एप्लीकेशन करना चाहते हैं। तो अगर आपका ड्रीम जर्मनी है और आपका डेस्टिनेशन जर्मनी के लिए आप प्लान कर रहे हैं हायर एजुकेशन में, तो फिर ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी चाहिए। मैं इस वीडियो में ऐसा रियलिटी आपको बताने जा रहा हूं और मैं अकेले नहीं हूं, मेरे साथ आज अभिषेक हैं, आपको मैं भी मिलाऊंगा और मैं उनसे रियल लाइफ स्टोरीज, यानी कि जो स्ट्रगल वो फेस कर रहे हैं और मास्टर्स करने से पहले उनका क्या एक्सपेक्टेशन रहा है और फिर बाद में किस तरह से वो यहाँ पे आके अपने लाइफ, अपने जो ड्रीम कंट्री जो हम बहुत सारे स्टूडेंट सेट करके रखते हैं, वो यहाँ पे आके फेस करते हैं। तो ये वीडियो हम आपके लिए बनाए हैं और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें हमारा जो काम है उसको सपोर्ट कर दीजिएगा। तो अभी मैं आपको मिलाऊंगा अभिषेक जी से। तो हमारे साथ अभिषेक जुड़े हैं, आपको नमस्कार। नमस्कार, नाइस टू मीट यू। वेलकम करना चाहूंगा मैं आज के इस पॉडकास्ट बोले या फिर वीडियो बोले हमारे चैनल में, आपका कीमती समय देने के लिए। तो सबसे पहले हो सकता है हमारे पहले भी वीडियो आ चुकी थी तो बहुत सारे लोगों को अभिषेक जी के बारे में पता है, तो अभी मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और कौन सी जगह में आप रहते हैं जर्मनी में। हाँ जी, हाय व्यूअर्स, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी और मैं नेपाल से हूँ। मैं यहाँ पे मास्टर कर रहा हूँ टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ केम्ब्रिज में और मेरा सब्जेक्ट है वेब इंजीनियरिंग। ओके, सो आप अभी केम्ब्रिज में रहते हैं और वेब इंजीनियरिंग में आप मास्टर कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ। ऑलराइट, सो हम अभी बात करते हैं जर्मनी आने से पहले। ओके, आपके एक्सपेक्टेशन क्या थी और यहाँ आने के बाद रियलिटी आप क्या फेस कर रहे हैं? आप थोड़ा सा शॉर्टली बता दीजिएगा कि एक्सपेक्टेशन vs रियलिटी की बात करेंगे तो आप उसमें क्या ऐड करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? हाँ, जब हम नेपाल से जब रिसर्च कर रहे थे हमें जर्मनी के बारे में, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि हम वहाँ पे जाएंगे। जैसे कि हमको रिसर्च इंफॉर्मेशन था कि वो लैंग्वेज अगर आपके पास है तो आप थोड़ा बहुत लैंग्वेज ना, हाँ, थोड़ा बहुत लैंग्वेज जो मिनिमल बिगिनर लेवल लैंग्वेज है तो आप वहाँ पे जाके जॉब ले सकते हैं। और वो भी था कि जर्मनी होल में इंग्लिश चलता है, जर्मनी के बाद इंग्लिश लैंग्वेज है। वो एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास थोड़ा बेसिक लेवल था, इंग्लिश भी था, तो उस हिसाब से हमको जल्दी जॉब भी मिल जाएगा। और
पर जब आप जर्मनी में आइएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ इंग्लिश चलता है, पर ये यहाँ पे वही है टीयर 1 टीयर 2 सिटी में आप जाइएगा तो फिर वहाँ पे थोड़ा डिफरेंस पड़ता है। ओके मीन्स जब नीचे आइएगा सिटी में आइएगा तो वहाँ पर आपको लैंग्वेज मैंडेटरी हो जाता है, बेसिक लेवल से उतना नहीं है। यस आपको मिनिमम इंटरमीडिएट लेवल जैसे B1 कहते हैं, जी B1 आपको चाहिए। ओके और यहाँ आके आपको जॉब उतना ही, अगर आप इजी नहीं है, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अप्लाई करना पड़ता है। एग्जैक्टली आपको डिफरेंट वेबसाइट है, डिफरेंट एप्लीकेशन है। करेक्ट करेक्ट। तो आपने जैसे बताया कि एक्सपेक्टेशन कुछ और था और जो रियलिटी है अभी कुछ और है, ठीक है। तो आपको इसके रिगार्डिंग में एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसा शौकीन जो चीज आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था और रिसर्च में भी आपको वो चीज नहीं दिखा यहाँ पे आने से पहले, वो क्या चीज है ऐसा? ऐसा है एक चीज, आप रिसर्च करिए, कोई भी हम रिसर्च किए तो उस पर उतना ध्यान नहीं जाता है। करेक्ट। मेन है यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम। ओके जब आप यहाँ पे आते हैं, स्टूडेंट हो चाहे आप एम्प्लॉय में आइए, चाहे आप जब आप डोर्म लीजिए चाहे अपार्टमेंट लीजिए, जी आपको एक टैक्स होता है रेडियो टैक्स करके। जब आप नॉर्मल नेपाल इंडिया में जाइए तो सुनिएगा रेडियो टैक्स, हमको लगता है रेडियो मतलब वही जो हम पिछले कुछ दिन चलते था। एग्जैक्टली अभी पर यहाँ पे रेडियो टैक्स कुछ अलग है। यहाँ पे जो आप डोर बेल रिंग बेल जो यूज होता है उसके, और आप टीवी यूज करे ना करे, आप इंटरनेट आप फिर भी आपको टैक्स मैंडेटरी होता है, वो देना ही पड़ेगा। जिसमें रेडियो टैक्स अपार्टमेंट अगर लेते तो पूरा अपार्टमेंट का एक हो गया, डोर्म लेते हैं तो इंडिविजुअल डोर्म में तो होता ही उस हिसाब से। ओके अच्छा अच्छा, मतलब रेडियो अगर आप यूज करो या ना करो, मतलब कहीं ना कहीं आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और ये एक कहीं ना कहीं हिडन टैक्स है। और इस जैसे बहुत सारे टैक्स अगर होते होंगे, है ना, तो हम ध्यान नहीं देते उस चीज को। तो आपका जो शौकीन था वो रेडियो टैक्स था। तो अभिषेक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि रियल लाइफ में जैसे आपने बताया कि आपको लगा था, आपने जो एक्सपेक्टेशन रखे थे कि थोड़ा बहुत जर्मन लैंग्वेज करके फिर आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगा, तो हम लैंग्वेज में आते हैं तो रियल लाइफ में जो है जर्मन लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंस है जर्मनी में स्पेशली? अब ये वही बात हो गई, आप जर्मन में आके जर्मन लैंग्वेज तो होगा ही, रियल लाइफ में होगा ही। आपको जो जॉब है, जॉब लैंग्वेज तो जरूरी है, मैंडेटरी है ही है। पर इसके बाहर भी आपको मैंडेटरी है, जैसे कि आप ट्रांसपोर्टेशन में जाते हैं, बस वगैरह में, ट्राम वगैरह में, आप टीटी से बात करने के लिए, वहाँ पर भी वो लोग इंग्लिश उतना प्रेफर नहीं करता है, बहुत कम लोग इंग्लिश आता है। वहाँ पे आपको जर्मन आना चाहिए। वहाँ पे इजी होता है। आप मार्ट में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, आप कैश काउंटर पे जाते हैं, वहाँ पे भी जर्मन जरूरी हो जाता है। और यहाँ पे लमसम नोटिस होता है जो कुछ सब जर्मन में आता है, सब जर्मन में होता है। आप तो वहाँ पे आपको जर्मन जरूरी होता है, इसीलिए रियल लाइफ में लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो कभी ऐसा सिचुएशन आया है जहां आपको लाइक जर्मन लैंग्वेज के वजह से आप प्रॉब्लम में रहे हैं? हाँ, अब धीरे धीरे तो वही प्रॉब्लम ही हमको से पता चलता है कि यहाँ पे लैंग्वेज जरूरी है। कभी कभार जैसे कि ट्रेन में होता है, आपको कन्विंस करना पड़ा कि ठीक है हम ये डॉक्यूमेंट भूल गए हैं, आप यहाँ पे टिकट के साथ साथ आईडी कार्ड भी चेक होता है। तो कभी कभार अगर आप भूल गए तो वहाँ पे कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है कि ठीक है हम आईडी कार्ड भूल से हम मोबाइल में दिखा सकते हैं वो तो वहाँ पे आपको जर्मन बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। और दूसरा होता है कि अगर आप किसी से पूछ रहे हैं कि एड्रेस के बारे में, तो वहाँ पे वो लोग आपको सही से बताना पड़ेगा कि जर्मन लैंग्वेज ही वो लोग बात करते हैं, तो आप उनसे इंग्लिश अगर बात भी करेंगे तो समझ में नहीं आती उन लोग। ऐसा मीन्स मेजोरिटी में वो लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं। जो वहाँ पे आपको जो पर्सन मिलेंगे, जैसे कि ट्रेन में हो गया, ट्राम में हो गया, या आपको मॉल में हो गया, मार्ट में हो गया, अगर वो स्टूडेंट नहीं है तो वो इंग्लिश प्रिफर नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, क्योंकि आप अक्सर ट्रेवलिंग करने जाते हैं तो मैंने भी बहुत सारा चीज़ ऑब्जर्व किया कि आपका पासपोर्ट आपको हर दम, आप कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, तो आपको बुक के चलनी पड़ेगी। अगर कभी पासपोर्ट भूल जाते हैं तो वहाँ पे क्या सिचुएशन आएगी? अगर ट्रेवलिंग करते समय आपका अगर आईडी कार्ड आप भूल के चले जाते हैं बिना आईडी कार्ड का, तो क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं स्टूडेंट्स को या फिर आउटसाइडर को जर्मनी में?
देखिए, जब वो आईडी कार्ड आपको ढूंढेगा तब आपको कुछ तो दिखाना पड़ेगा, या तो पासपोर्ट दिखाइए, कॉलेज आईडी कार्ड दिखाइए। करेक्ट। अगर आपके पास नहीं है तो आपको यही है, जो आपको थोड़ा बहुत जर्मन यूज करके उसको कन्विंस करना पड़ेगा कि देखिए हमारे पास मोबाइल में है, हम डिजिटली दिखा सकते हैं। ओके। अगर पर्सन अच्छा हुआ तो वो बोलेगा ठीक है, मान जाएगा। अच्छा। नहीं तो फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। ऑलराइट, तो हमेशा रास्ते में कहीं पे भी जा रहे हैं जर्मनी आने के बाद, तो आपके हाथ में आपके पास पासपोर्ट या फिर आईडी डॉक्यूमेंट्स प्रूफ होनी पड़ेगी, और टिकट्स जो है मैंडेटरी है, डीवी टिकट हो चाहे फिर डे पास हो, और कोई भी, ठीक है, उसके बिना आपका ट्रैवलिंग जर्मनी में थोड़ा मुश्किल होने जा रही है। तो फिर हम दूसरी क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत लोग सोचते हैं, और आपने भी सोचे होंगे आने से पहले, क्योंकि आपका भी बहुत सारा एक्सपेक्टेशन था कि आपने एक्सपेक्टेशन लेके रखे थे कि मैं जाऊंगा, पार्ट टाइम जॉब मिलेगा मुझे, और फिर एक्सपेंसेस मैनेज हो जाएगा। तो इसके लिए जो जर्मनी में एक्चुअल रियलिटी क्या है? पार्ट टाइम जॉब का बात करिएगा जी। तो स्टूडेंट के लिए उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए बहुत एप्लीकेशन, अदर चीज़ के लिए हम, अदर वीज़ा के लिए हमको उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर स्टूडेंट के लिए उतना दिक्कत नहीं है। ओके। पर कोई भी जॉब, स्टूडेंट जॉब पार्ट टाइम फुल टाइम करिए, वहाँ पे लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स होता है। ओके। आपको लैंग्वेज पूछेगा। हम जैसे कि बहुत ऑफलाइन भी गए, ऑनलाइन भी गए हैं जी। तो वहाँ पर भी आपको लैंग्वेज पूछता है, B1 आता है, B2 आता है, या A2 आता है, पर B1 ज़्यादा प्रीफर करते हैं वो लोग। ओके। अब जैसे कि ऑनलाइन था, अब ऑनलाइन हम ढूंढ रहे थे, शुरू में डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद आप जॉब तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ढूंढ रहे थे, जिसमें हमको उतना नहीं पता था। तो हमने आप ही लोगों से संपर्क किया था कि भैया बताइए जरा कैसा होता है, नहीं होता है, तो आप ही ने बहुत ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का दिया था कि वहाँ पे जाओ, सर्च करो, मिल सकता है। उसी तरह हमको 2-4 ऑनलाइन एप्लीकेशन था, वेबसाइट था, वहाँ हमको सर्च किए, और अभी तो फिलहाल तो हमको 1 ही महीना में मिल गया। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है वो अभी भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज उसके पास बिल्कुल नहीं था। ऑलराइट, ओके। तो जैसे आप बताएं कि आपको आने के बाद मतलब फटक से जॉब वगैरह मिल गई है 1-1.5 महीना 2 महीने के अंदर में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, अभी मैं भी कांटेक्ट करता हूं और वो मुझे कांटेक्ट करते हैं, तो ये बात सच है, क्योंकि यहाँ पे बिना लैंग्वेज करके आ जाते हैं और फिर जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो एक दूसरी रियलिटी यहाँ पे ये है कि आप TU केमिस्ट में एडमिशन ले लिए हैं, आप TU केमिस्ट मतलब केमिस्ट के आसपास आप रह रहे हैं वही लोकेलिटी में, अगर कोई आप जॉब देखे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप यही केमिस्ट के अंदर आप जॉब में अप्लाई करें। बहुत सारे स्टूडेंट केमिस्ट में रह रहे हैं, अगर आपको जॉब अप्लाई करना हो लेप्जिग, या फिर आपको जॉब अप्लाई करना हो दूसरी सिटी लेम्पर्डवारे, या फिर हो ड्रेसडेन हो, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है स्टूडेंट्स को? हाँ, हमको दूसरा तो नहीं पता, पर सेक्सोनी स्टेट के अंदर में जितना सिटी है, जैसे कि लेप्जिग हो गया, ड्रेसडेन हो गया, मैग्डेबर्ग हो गया, या केम्निज हो गया, यहाँ पे एक हमने देखा है ट्रेंड, जैसा कि आपको जिस सिटी में है उसी सिटी में जॉब है, उसी सिटी का लोगों को लेता है। जैसे कि हम अप्लाई किए थे, लेप्जिग अप्लाई किए, हाले साल अप्लाई किए, चाहे ड्रेसडेन अप्लाई किए, वो लोग प्रिफर करते हैं कि क्या आप ड्रेसडेन उसी सिटी में हैं, या आपका डिस्टेंस, ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितना होता है। अगर आपका ट्रैवलिंग डिस्टेंस 45 आवर्स मैक्सिमम जा रहा है तो वो लोग 45 मिनट्स, हाँ 45 मिनट से ऊपर जा रहा है तो नेग्लिजेंस कर देते हैं। अच्छा, तो आपको यहाँ पे यही एक सेक्सोनी स्टेट में वो प्रीफर करते हैं कि हम इनसाइड द सिटी वाले लोगों को ले। जैसे कि लेप्जिग में जॉब है तो लेप्जिग वालों को ही लेंगे, ड्रेसडेन में जॉब है तो ड्रेसडेन वालों को ही लेंगे, केम्निज में है तो केम्निज वालों का ही लेंगे। ओके, मतलब लोकेशन का भी बहुत यहाँ पे रोल प्ले करते हैं कि आप अगर दूसरे लोकेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो वो रिजेक्ट करने का ज्यादा चांसेस रहेगी। और यहाँ पे ऐसा है कि आप ये भी नहीं बोल सकते कि हाँ हम वहीं पे है, जैसे कि लेप्जिग में, हाँ हम लेप्जिग में है या हम ड्रेसडेन में। यहाँ पे सिटी रजिस्ट्रेशन का अलग झंझट। एग्जैक्टली, फटक से आप वहाँ पे नहीं जा सकते। सिटी रजिस्ट्रेशन मांग देता है कंपनी को, आपको प्रूफ देना पड़ता है कि हाँ हम उसी सिटी में है, तो आप झूठ तो कभी बोलना ही नहीं और बोल भी नहीं सकते। करेक्ट, क्योंकि अभी आपको कॉल आ गई है HR का, तो फिर आप वो पूछेंगे कि आपने ड्रेसडेन के अप्लाई किया, तो मैं वहीं पे रहता हूँ, क्योंकि आपको प्रूफ मांगी जाती है आपका प्रोसेस से पहले, तो फिर आप एक ही दिन में वहां पे जाके नहीं बैठ सकते हैं, ये ऑब्वियसली बात है। पिछला कॉन्ट्रैक्ट सब होता है। एग्जैक्टली। तो दूसरी बात ये पूछना चाहूंगा कि जैसे क्या आप जर्मनी आने के बाद लोनलीनेस या फिर मेंटल स्ट्रेस आपने फील किए हैं? आपको इसके रिगार्डिंग कैसा लगा जर्मनी आने के बाद? क्योंकि बहुत सारे लोग घर से बाहर नहीं निकालते हैं, ठीक है, और अभी फिलहाल पहली बार वो अपने घर से बाहर या फिर कंट्री से बाहर जा रहे हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस चीज में?
हाँ, खास करके मेरा देखिए, मेरा खुद का अगर पर्सनल एक्सपीरियंस देखिएगा तो मैं अपना बीटेक भी है, मैंने बीटेक Okay. किया है, तो बीटेक मेरा हमने घर से बाहर रह के ही किया है। जी तो हमारा है, हम 4-5 साल से घर से बाहर चल रहे, तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम नहीं है, होम सिकनेस है, लोनलीनेस, अच्छा ऐसा नहीं है। पर हाँ, हमारा कुछ दोस्त लोग हैं जिसको अभी फर्स्ट, जैसे कि वो नेपाल में ही फैमिली के साथ रह के अपना बैचलर जी। कंप्लीट कर रहे हैं, करेक्ट वहाँ आके यहाँ पे आके उनको खुद टाइम मैनेज करना, चीजें मैनेज करना सिंगल हैंड, उन लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है। और लोनलीनेस तो अब जब परिवार से अलग होइएगा तो थोड़ा बहुत लगता है। अच्छा, तो आपके लिए कोई ऐसा दिक्कत नहीं रहा क्योंकि आप बहुत सालों से बाहर रहते आए हैं और फिर अभी भी फिलहाल बाहर ही रह रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपके लिए? उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट। तो लोग बोलते हैं जर्मनी में फीस काफी कम है और पब्लिक यूनिवर्सिटी में तो फ्री है, फ्री एजुकेशन, हायर स्टडीज, वो जर्मनी, और फिर मतलब इस तरह का बहुत सारा चीज चलती है ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो स्टडी भी क्या ऐसे ही इजी रहती है जर्मनी में? मतलब जैसे फीस बहुत कम है तो हो सकते हैं लोगों को लगती है ना कि कंटेंट क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होती है, या फिर क्या बोलना चाहते हैं इसके लिए? ऐसा कुछ नहीं, जैसे कि आप कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी में हाँ ट्यूशन फी, यहाँ ट्यूशन फी नहीं लगता है, फ्री है। पर यहाँ पे सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फी होता है थोड़ा बहुत, यूनिवर्सिटी वाइज होता है, डिफरेंट डिफरेंट। एक टीयू केमनीज में 329 है अभी फिलहाल, तो वो उतना आपको सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन हर एक सेमेस्टर में देना पड़ता है, वो फीस हो गया। पर ट्यूशन फी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टडी आपका लो क्वालिटी है, चाहे इजी है चाहे या कुछ भी। यहाँ पे टफ है, मतलब एजुकेशन सिस्टम जो कि स्ट्रिक्टली एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट बनकर रहना पड़ेगा। टफ नहीं बोल सकते, स्ट्रिक्ट है, आपको रेगुलर क्लास करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो क्लास होता है वो, जैसे कि हम इंडिया नेपाल से तो हम प्रीफर करते हैं कि है ना, एक किताब पे एक सेट ऑफ स्टडीज है वो हम पढ़ लेंगे, चाहे खुद पढ़े या टीचर पढ़ाए हम कर लेंगे। वहाँ पे ये नहीं होता है, यहाँ पे सिनेरियो बेस होता है, रियल टाइम एजुकेशन जैसा ट्यू केमनीज में खास करके हो रहा है। मीन्स कंपनी के लोग आते हैं एक हफ्ते, कुछ प्रोफेसर आते हैं जो रिसर्च कर रहे हैं वो लोग आते हैं, वो लोग सीधा अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस बोलते हैं। और जब एग्जाम भी हमने एक सेमेस्टर था हमारा कंप्लीट हुआ, जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो एग्जाम में ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, नहीं है, वहाँ पे आपको सिनेरियो बेस्ड रहता है। एक सिनेरियो है, अगर आप क्लास नहीं किए हैं तो वहाँ पे आपको लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एग्जाम पास करना या असाइनमेंट मैनेज करना काफी डिफिकल्ट बन सकता है यहाँ पे। आपके असाइनमेंट मैंडेटरी हो जाता है किसी किसी सब्जेक्ट में, किसी सब्जेक्ट में ठीक है आपको नहीं पूछता है प्रोफेसर, पर किसी में आपको मैंडेट हो जाता है। ऑलराइट फाइन। तो फिलहाल तो आपने जैसे बता ही दिए कि एजुकेशन में जो भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में कोर्स के जो चार्जेस हैं वो कम रहते हैं, पर उसका जो पढ़ाई वगैरह होती है बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको स्टूडेंट बनकर वहाँ यहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो वो चीज जो है आप सोच कर आइएगा, क्योंकि हम इंडिया में या चाहे नेपाल या फिर दूसरे कंट्री में इजीली पास हो जाते हैं और फिर कुछ थोड़ा बहुत लिखते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इंडिया में और जर्मनी में फर्क एजुकेशन सिस्टम का है, वहाँ का जो मेथोडोलॉजी फर्क है, यहाँ का मेथोडोलॉजी फर्क है। आप ये नहीं बोल सकते वहाँ पे लूज है, यहाँ पे टाइट, यहाँ पे टाइट, वहाँ पे लूज नहीं है, सबका अपना अपना मेथड। मतलब वहाँ पे स्टूडेंट सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे सेल्फ स्टडी उतना कन्वीनियंट नहीं होता है, आपको करना पड़ता है। क्लास मैंडेटरी, प्रोफेसर से भेंट आपको होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बातचीत होना चाहिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको वो माहौल दी जाती है जो माहौल पे वहीं पे रह के एनवायरनमेंट पे ही रह के आप वो चीज सीख सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बना रहे हैं चीजों, है ना। सेल्फ स्टडीज तो आप बिना कॉलेज गए भी आप पढ़ लोगे, कुछ भी रिसर्च कर लोगे, लेकिन प्रैक्टिकल चीज यहाँ पे आपको करवाई जाती है। इसीलिए शायद जर्मनी में वो स्टूडेंट का वर्किंग आवर लिमिट किया है 20 आवर्स पर वीक, क्योंकि आप जो रेस्ट ऑफ द आवर्स है वो आप स्टडी में ध्यान दे सके। तो जर्मनी आने से पहले स्टूडेंट्स या फिर कोई भी इंसान वो सोचता है कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, एक्सपेंसेस क्या होती है, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो एक्चुअली में जो जर्मनी में मंथली एक्सपेंसेस ऑन एन एवरेज अगर आप लेके चलेंगे ऐसे मास्टर स्टूडेंट और बैचलर स्टूडेंट, तो कितना तक आती है खर्चा यहाँ पे? मंथली एक्सपेंस सब जोड़िएगा तो आपको सब कुछ जोड़ना पड़ेगा, जैसे कि रूम रेंट हो गया, तो जर्मनी में ह्यूज है, रूम रेंट में कोई वो नहीं है, कंप्रोमाइज नहीं है, जो है हर किसी भी सिटी में थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो सकता है, करेक्ट, पर ये एक्सपेंस हाई है।
उसके बाद होता है रूम रेंट के बाद जो सबसे बड़ा दिक्कत होता है हेल्थ इंश्योरेंस। ओके, वो 150 यूरो तो सबको लगता है, लग जाती है। हाँ, तो वो जब जोड़िएगा तो आपको 500 यूरो तो यही 450 थे, 400 यूरो तो यही हो गया। करेक्ट। उसके बाद आपका खाना सीजन वाइज हो गया, अब आप जो फूडिंग में है हाँ। वही आप बच गया, तो उसमें आपको सीजन वाइज होता है। ओके, अगर यहाँ पे वेजिटेबल ग्रोइंग सीजन होता है जैसे, अगर वो सीजन है तो फिर आपका मीन्स खाने का एक्सपेंस थोड़ा होता है मैनेजेबल, कम हो जाती है, कम होती है, पर किसी किसी महीने में तो बहुत हाई जाती है। वेजिटेबल्स हो गया चाहे ब्रेड सब हो गए, सब सीधे डबल के दाम इंक्रीज होता है। करेक्ट। तो ये चीज जो है लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हम जो सोचते हैं कि ऑन एन एवरेज प्राइस जो है हरदम सेम रहेगी। यहाँ पे आपका क्या ऑब्जर्व किया मैंने कि आज 2 यूरो का कुछ आपको मिल रही है, तो कल वही सेम चीज 2 यूरो नहीं हो सकता है, बाकी कितना भी हो सकता है, पर 2 यूरो नहीं होने का चांस ज्यादा होता है। करेक्ट। कभी 3 यूरो 4 यूरो भी चली जाती है सेम चीज के लिए, मैंने खुद ही ऑब्जर्व किया है। हाँ, और दूसरा क्या है कि अगर आप मार्केट स्टडी उतना अच्छा से नहीं करिएगा, तो आपको जैसे कि गए अब मान देखे कि ठीक है आप एक ही मार्ट में आप सब सामान मिल रहा है तो हम ले लेते हैं, वहाँ पे आपको बहुत पड़ सकता है। यहाँ पे होता है करेक्ट वेराइटी वाइज, जैसे कि आप एक मार्ट में जाइएगा तो ये सस्ते है, दूसरे मार्ट में ये अफोर्डेबल है, तीसरे मार्ट में ये अफोर्डेबल है। आपको उतना मैनेज करना पड़ेगा कि हमको कहाँ क्या चीज अफोर्डेबिलिटी में मिल रहा है। जैसे कि आप मीट चिकन में आइएगा, मीट में आइएगा, वेजिटेबल में आइएगा। करेक्ट। तो डिफरेंट शॉप में जानी है और जहाँ पे कम पड़ रहे हैं वो उस तरह से आपको मैनेज शुरू में आपको हमको भी पता नहीं था, धीरे धीरे पता लगा कि आप यहाँ पे मत जाइए, वहाँ पे जाइए, वहाँ से लीजिए, ठीक है। जैसे कि आप चावल है, हम लोग नेपाल इंडिया से थे, यहाँ पे चावल के लिए एक बॉलीवुड शॉप सब होता है, इंडियन पीपल खोले हैं, वहाँ पर भी थोड़ा अफोर्डेबल पड़ जाता है, पड़ जाते हैं। हाँ, तो फाइनेंस जो है अगर आपका टाइट है बजट, तो फिर कैसे आपको चलनी चाहिए वो तो आप खुद आप मैनेज करना होगा। उसके लिए आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की तरह रहिएगा तो फिर तो ठीक है, बाकी तो अपना करेक्ट। अगर जॉब कर रहे हैं फिर आपको मिल रही है अच्छा खासा, तो फिर अपना लाइफस्टाइल आप बाद में जी सकते हैं, लेकिन अभी तक इतना भी सही रहेगा, क्योंकि हमें तो बस सेविंग करनी है और फिर पढ़ाई करनी है ना। तो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। और दूसरी सवाल मतलब मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप जो भी रिसर्च किए हैं, मास्टर कर रहे हैं, यहाँ पे हैं, अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी मिलता, आप बैक चले जाते और फिर स्टार्ट करते, तो वो कौन सा मिस्टेक आप अवॉइड करते जो लोगों को आप बताना चाहेंगे? ऐसा मिस्टेक मीन्स हम रूम कॉन्ट्रैक्ट, लोकेशन और जैसे कि अपार्टमेंट और कहाँ पे हम रह रहे हैं वो चीज़ हम कंसीडर करके यहाँ पे आते कि हमारा अपार्टमेंट पहले से ही ठीक है, हम इस जगह पे लेंगे, यहाँ पे वो कौन सा सिटी में कितना वर्क है वो हम पता, जॉब की कैसा है नहीं है वो हम करके। अभी हम फिलहाल केमनीज उतना नहीं है, लेप्जिग और ड्रेसडेन के मुकाबले केमनीज अभी उतना नहीं गया है जॉब में, तो आपको यहाँ पे जॉब मिलने का चांस बहुत कम हो जाता है, जिसके वजह से आपको लेप्जिग या ड्रेसडेन देखना पड़ेगा। तो अब अगर आप नए में आ रहे हैं तो आप देखिए, अगर आधे घंटे या 45 मिनट्स में अगर आपको मिल रहा है दूरी में ड्रेसडेन और लेप्जिग के नजदीक, अगर आप केमनीज जा रहे हैं तो उस तरीके से सिटी जो हाई डेवलप्ड सिटी उसी के नजदीक में लोकेशन लेने की ट्राई कीजिए। ओके, तो मैं समझा कि जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि अभी ट्यूब केमिस्ट का कोई बंदा है तो उसको ये मैंडेटरी नहीं कि केमिस्ट में ही उसको रूम लेके रहना है, मतलब वो अगर अपॉर्चुनिटी उसको लिवजिस पे बैठने के लिए मिल रहा है, रेंट वगैरह मिल रहा है, या फिर वो चेक करके उनको मिल जाती है, तो वहां पे रहने से भी आप अप डाउन कर सकते हैं कॉलेज के लिए। हाँ, वही 1 आवर का आपको ट्रैवलिंग पड़ता होती है, और रेगुलर आपको आने भी नहीं है, आपको 2 से 3 से 4 2 से 3 दिन क्लास आप लीजिए। ओके, तो उसके लिए आप रह सकते हैं लिप्स, अगर आपको जॉब करना, पार्ट टाइम जॉब देखना है तो। ऑलराइट, तो ये अगर आप स्पेसिफिकली स्टूडेंट जॉब या फिर कुछ प्रेफरेंस दे रहे हैं तो छोटा सिटी को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, स्पेशली स्टूडेंट्स है तो ठीक है। अगर जॉब सीकर में आप आ रहे हैं तो आप किसी भी कोने में रह के फिर जॉब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करनी है, और फिर कहीं पे भी शिफ्ट हो सकते हैं इमीडिएटली। स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि आप अभी यहाँ पे हैं तो कल आप दूसरी जगह जाओ, क्योंकि फिर से सिटी रजिस्ट्रेशन, फिर से इनिशियल प्रोसेस, वहाँ पे आपको जो रूटीन रेगुलर रूटीन इसमें इफेक्ट पड़ सकता है, अगर आप रेगुलर सब प्लेस चेंज कर रहे हैं तो वहाँ दिक्कत होता है। यस, तो एक ही बार रिसर्च करके आराम से आइए, चेंज करने से पहले वो आपके लिए सही रहेगी।
थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भी इंसाइट्स शेयर किए हैं, आई होप कि मेरे स्टूडेंट्स, हमारे जो एप्लीकेंट है, उनको बहुत बहुत हेल्पफुल होने जाएगी ये चीज़। इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाहता हूँ, आने से पहले आपको पता है कि लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है, और अभी हमने इनिशिएटिव लिया है लैंग्वेज पढ़ाने का। आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं ली जाती हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेटस यानी कि आपके प्रोफाइल को देखी जाती है। अगर आप फाइनेंशियली इशू में हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन आपका ठीक नहीं है, तो उसमें हम हेल्प करते हैं आपको, ठीक है। 1-to-1 गाइडेंस दे रहे हैं। आप मास्टर अप्लाई करना चाहते हैं, बैचलर्स स्टूडेंट करिए, और फिर या फिर आप हाउस बिल्डिंग अप्लाई करना चाहते हैं, तो अभी फिलहाल बहुत सारे लोग मुझे बात करते हैं, बहुत सारा ट्यूशन फीस या फिर बहुत सारा कंसल्टेशन चार्जेस वगैरह पे कर रहे हैं। हमारा मोटिव ये है आपको स्ट्रॉन्ग बनाना, उसके बाद आपके प्रोफाइल में काम करना ऑन बिहाफ ऑफ यू, एंड देन आपका जो भी आपका ड्रीम है वो सक्सेस में आपको साथ देना, ठीक है। सो लैंग्वेज के रिगार्डिंग मैंने फॉर्म डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाके अपना फॉर्म फिल कीजिए, फिर मेरे टीम आपसे कनेक्ट करेंगे और आपको वैल्यूएबल गाइडेंस देंगे। और हमारे पास आप A1 से कंप्लीट बिगिनर, अगर आप कुछ भी पता नहीं है आपको, A1 से डायरेक्टली B2 तक आप जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। प्राइस एक बार हम डिस्कस करेंगे आपसे कनेक्ट करके। और मास्टर एप्लीकेशन और ये बैचलर्स एप्लीकेशन और फिर अपॉर्चुनिटी कार्ड आपका एप्लीकेशन हम काम कर सकते हैं। अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप उसके लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और यही था आज के इस वीडियो में। आपको लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस तरह का इंसाइट्सफुल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय बाय।